अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। हम अपने एक सी लैंग्वेज का कोड का जो प्रोग्राम हम बनाएंगे, हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसके स्ट्रक्चर में कितनी तरह की चीजें होती हैं। किसी भी फाइल के अंदर कितने भी प्रोग्राम हो, उसमें एक प्रोग्राम, एक इंडिविजुअल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिकली हम ये चीज पढ़ेंगे। उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, उसमें कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, उस फंक्शन की बॉडी कैसे बनाते हैं, और हम पेज के टॉप पे लिंक या हेडर सेक्शन कैसे बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं जी अपने आज के इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम या सी प्रोग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसमें से डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी? उनमें से सबसे पहले जो है वो है जी हेडर और लिंक सेक्शन। यानी कि सबसे पहला सेक्शन होगा हमारे पास हेडर सेक्शन या लिंक सेक्शन। उसके बाद हम एक मेन फंक्शन बनाया करेंगे और फिर हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, यानी कि जो हमने मेन फंक्शन बनाया है हम उसकी बॉडी के बारे में बात करेंगे। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। कोई भी एक सी लैंग्वेज का जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, आपने यहां पर एक सी लैंग्वेज का कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा, तो स्टूडेंट एक प्रोग्राम की बात कर रहा हूं कि एक इंडिविजुअल प्रोग्राम के अंदर ये 3 चीजें लाजमी होंगी। ये टॉप वाला पोर्शन जो कि बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारे लिंक सेक्शन को। इसमें हम फाइल्स को लिंक किया करेंगे। डिफरेंट हेडर की फाइल्स जो हमने इस्तेमाल करनी होंगी, जिनकी फंक्शनैलिटी हमने इस्तेमाल करनी होगी, वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद, इसके फौरन बाद हम एक यहां पर लिंक सेक्शन के बाद एक मेन का फंक्शन बनाया करेंगे। एंड देन उस फंक्शन के बाद हमारे पास सारा जो एरिया होगा वो बेसिकली बॉडी से रिलेटेड होगा। हम मतलब उस फंक्शन की बॉडी बनाएंगे और फिर उसमें हम अपना क्या करेंगे जी, उस फंक्शन की बॉडी के अंदर जो भी कोड हम शो करवाना चाहते हैं, जो हम आउटपुट यूजर्स को, विजिटर्स को शो करवाना चाहते हैं, डेवलपर्स को शो करवाना चाहते हैं, हम वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द हेडर और लिंक सेक्शन। हेडर और लिंक सेक्शन क्या होता है? स्टूडेंट देखिए, हेडर और लिंक सेक्शन में ये होता है कि जी आपने सबसे पहले एक फाइल शामिल करनी होती है। मींस के आप चाहते हो कि जी आपने इनपुट और आउटपुट का काम करना है। मतलब आप कुछ चीजें इनपुट में दोगे और आउटपुट सिस्टम से लोगे सी लैंग्वेज के कोड के जरिए से, तो उसके लिए एक हेडर की फाइल है। वो हेडर की फाइल हम लोगों को टॉप पे पहले लिंक सेक्शन में रखवानी पड़ेगी, जिससे ये होगा कि उस फाइल की सारी फंक्शनैलिटी, वो फाइल कहाँ पड़ी है? वो सी लैंग्वेज की ही बेसिकली फोल्डर में किसी फाइल के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन वो कोड हमारे लिए विजिबल नहीं होता, जस्ट लैंग्वेज के डेवलपर ने उसको डिजाइन किया होता है। तो उसकी फंक्शनैलिटी गेट करने के लिए, इनपुट और आउटपुट का काम करने के लिए हमें उससे रिलेटेड एक हेडर की फाइल है। इसी तरह से जब हम कैरेक्टर्स को पुट किया करेंगे, गेट किया करेंगे, तो उसके रिलेटेड एक अलग फाइल, कैलकुलेशंस परफॉर्म किया करेंगे, उससे रिलेटेड हेडर की अलग फाइल। आपने जो भी फाइल यूज करनी हुआ करेगी वो हम सबसे पहले पेज के अंदर शामिल किया करेंगे। आप सपोज कर लें कि हमारे पास ये एक कोड है, यानी कि टेक्स्ट एरिया है, जहां पर हम लोगों ने स्टूडेंट्स कोड करना है। सबसे पहले हैश का साइन और एक कीवर्ड लिखा करेंगे इंक्लूड। इंक्लूड के कीवर्ड के बाद हमारे पास यहां पर नेम ऑफ हेडर फाइल आएगा। नेम ऑफ हेडर फाइल, भाई जो भी हेडर की फाइल का नाम होगा स्टूडेंट हम वो लिखा करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे वो लिख भी देता हूं, हैश इंक्लूड। इनपुट और आउटपुट के लिए जो हम फाइल यूज करते हैं stdio.header। डॉट एच का मतलब क्या होगा? हेडर। stdio स्टैंड्स फॉर, std is equal to standard, stands for standard input output। IO stands for input और आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस के लिए हम लोग ये कीवर्ड लिखा करेंगे। तो स्टूडेंट इंक्लूड stdio.header, ओके, ये हमने फाइल शामिल कर दी। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हम फंक्शन बनाया करेंगे। कौन सा कंपोनेंट है जी? मेन फंक्शन का, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो हम एक फंक्शन बनाया करेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज बेसिकली फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है, जिसके अंदर हर काम फंक्शन के अंदर किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें उस फंक्शन का जस्ट नाम लिखना है, और वो नाम लिखते हैं हम सपोज void main। void का मतलब है बेसिकली एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस मींस के ये फंक्शन जो है हम इसके अंदर कुछ प्रिंटिंग का काम करने लगे हैं, लेकिन ये कुछ भी हमें रिटर्न आंसर नहीं देगा। मींस के एक जो कैलकुलेटेड आंसर होता है हमें वहां से यहाँ से वो नहीं चाहिए,
जस्ट हमें ये करना है कि कुछ फंक्शंस के अंदर इनपुट और आउटपुट का काम करना है, सो दैट इज व्हाई हम void का कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डाटा टाइप्स भी इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर एक void का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज मेन। मेन एक फंक्शन का नाम है। फंक्शन के नाम के बाद हमेशा इस तरह से पैरेंथेसिस आया करेगी। ये पैरेंथेसिस खाली भी हो सकती है, एम्प्टी भी हो सकती है, और उसके अंदर कुछ आर्गुमेंट्स भी पास किए जा सकते हैं, लेकिन वो हम अपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम इस फंक्शन को खाली रखेंगे, मेन और ये फंक्शन का सिंटैक्स, ये आपका मेन फंक्शन नेम है, याद रखिएगा। तो आपने फंक्शन नेम बना दिया, एंड देन बॉडी ऑफ द फंक्शन। थर्ड कंपोनेंट कौन सा था? बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। तो यहां पर बॉडी बनाने के लिए इस फंक्शन के बिल्कुल नीचे आपने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करनी है, और इसके अंदर अब आपने बॉडी ऑफ फंक्शन रेडी कर देना। मींस कि जो भी आप स्टूडेंट्स काम करना चाहते हो, जो भी चीजें आप इनपुट आउटपुट कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो, वो सारा आप इसकी बॉडी के अंदर करेंगे। जब वो सारा कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो होने के बाद आप कर्ली ब्रेसेस से उसको वाइंड अप कर देंगे। तो बेसिकली ये है जी हमारा मेन स्ट्रक्चर के, जिसके अंदर सबसे पहले हम फाइल्स को शामिल किया करेंगे। उसका सिंटैक्स क्या है? नेम ऑफ द हेडर फाइल एंड इंक्लूड का कीवर्ड विद हैश साइन। मैंने उसकी एग्जांपल के तौर पे आपको लिख भी दिया stdio.h। बाद में आपने फंक्शन बनाया और फंक्शन की आपने बॉडी बना दी। हम इसको कोड में स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक छोटा सा कोड भी कर लेते हैं। सपोज कि ये सिंटैक्स नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर अब कोड करने लगे हैं, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो देखें भाई, सपोज करें जी मैंने लिखा stdio.h, void main का फंक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने कोड लिख दिया printf। printf का कीवर्ड स्टूडेंट्स क्या करता है? ये बेसिकली हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन printf का कीवर्ड जो भी इसके आगे इसकी बॉडी में लिखा होता है उसको एज इट इज हमें शो करवा देता है। सपोज मैंने लिखा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का एक कीवर्ड लिख दिया, आप कुछ भी लिख लें, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लाजमी तौर पर लिखना है। तो स्टूडेंट जब हम इस सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को, इस फाइल को सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन यानी कि .c से सेव करेंगे, सेव करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या शो होगा? आउटपुट में शो होगा जी हमें हेलो वर्ल्ड। ये जो बेसिकली आपने लिखा था एज इट इज हेलो वर्ल्ड, जो चीज कैपिटल है वो कैपिटल, जो स्मॉल है वो स्मॉल, एज इट इज हमें उसकी आउटपुट शो हो जाएगी। सो दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के, जिसके अंदर ये 3 चीजें हुआ करेंगी। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर हजारों प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा, और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम अपने पेज को डिजाइन किया करेंगे और कोड किया करेंगे। स्टूडेंट ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए